नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। पीएम के मित्रों के ही सिर्फ अच्छे दिन लौटे, अच्छे दिनों के नाम पर कर दिया देश का बुरा हाल। 9 साल 9 सवाल। बताते चले कि वाराणसी के सिगरा स्थित होटल वरुणा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान की भयानक विफलताओं को रेखांकित करते हुए देश की जनता को मोदी सरकार की कारगुजारियों को उजागर करने हेतु पूरे देश में पत्रकार वार्ता का आयोजन सुनिश्चित किया। इसी क्रम में वाराणसी में भी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय, अनिल श्रीवास्तव, जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाद हुसैन बाबू, संजीव सिंह, डॉक्टर अरविंद किशोर राय, शैलेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, अरुण सोनी, विनोद सिंह, राजीव राम, पार्षद प्रिंस राय खगोलन, विकास कौंडिल्य, मोहम्मद उबैर, चक्रवर्ती पटेल, किशन यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ, जो न सिर्फ भगवान शंकर का अलौकिक निवास स्थान है, अभी भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन यहाँ हुआ, 3 जैन तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, कबीरदास जी की है, तो भारतवर्ष की विभिन्न भाषा। इस देश के किसानों को दर्द भरे दिन दिए, इस देश के उद्योग और व्यापार को मंदी भरे दिन दिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को दमन भरे दिन दिए, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नफरत भरे दिन दिए। लेकिन अच्छे दिन देश की जनता को, देश की जनता को दुख और दर्द किया, और अच्छे दिन अपने सिर्फ कुछ मुट्ठी भर धन्ना से दोस्तों को परोस दिया। ये बैरवन के लोग हैं, किधर ये बैरवन के इन लोगों को जो लहूलुहान किया है साथियों, ये सिर्फ इन्हीं को नहीं किया, इनकी आजीविका को भी प्रधानमंत्री जी ने लहूलुहान किया। प्रधानमंत्री जी देश को बताइए, ये हम नहीं करे कांग्रेस पार्टी। एनएसएसओ की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन है। आप देश को बताइए, आपने स्कीम लॉन्च की पीएम आशा, आपने कहा कि जहां पर भी हमारा ऑयल सीड्स का खेती में जहां भी प्राइस डिफरेंस होगा, वहां हम उसकी प्रतिपूर्ति सरकार कैसे देगा। आपने उस वर्ष 500 करोड़ रुपए का बजट रखा। आपको जानकर अचरज होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि उसमें 1 पैसा भी इन्होंने खर्च नहीं किया, और इस बार बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रावधान है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि मोदी सरकार ने बीते 4 साल में एग्रीकल्चर बजट के 78,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए, वापिस सरेंडर कर दिए। ये सच्चाई है इनके किसानों के प्रति जो बड़ी बड़ी सद्भावना प्रकट जी ने कहा। पूरे देश और पूरे हिंदुस्तान की बातें एक एक चीज इन्होंने बताई। जो व्यक्ति अपने पार्लियामेंट के अंदर जहाँ से सांसद चुनकर जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर लोगों पर लाठियां चलवाकर जबरदस्ती जमीन कब्जा लिया जा रहा है, मार कर लिया जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है कि किस तरीके की सोच के लोग इस देश की सत्ता पर काबिज है, कैसे लोगों के हाथ में यहाँ की जनता ने उनको सत्ता दी है। और देखिए अपने किसान साथियों को, अन्नदाताओं को मारकर हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और जो वहाँ की बहू बेटियों थी उनके साथ किस तरीके की बदतमीजी किया है यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस। ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और आज समूचे देश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से के 9 सालों पर 9 सवाल पूछ रहे। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था 2014 में कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 9 साल के बाद देश पूछ रहा है अच्छे दिन किसके आए। महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए, युवकों के बेरोजगारी भरे दिन आए,
इस हिंदुस्तान के उद्योग और व्यापार के मंदी भरे दिन आए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आए, इस देश के किसानों के दुख और दर्द के दिन आए प्रधानमंत्री जी, लेकिन सिर्फ आपके धन्ना सेठ दोस्तों के अच्छे दिन आए। तो क्या ये ख्वाब आपने सिर्फ आपके धन्ना सेठ दोस्तों को परोसा था? ये देश आज जानना चाहता है। तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार आप आघात कर रहे हैं, उस पर देश के सामाजिक ताने बाने को जिस प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उस पर हमने 9 सवाल किए हैं जिसका जवाब देश जानना चाहता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनको इस प्रकार लहूलुहान करें। हमने देखा जब कृषि के क्रूर काले कानून आप लेकर आए तब भी आपने किसानों को लहूलुहान किया मारकर, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला गया। इतना दुर्व्यवहार समूचे देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी करेंगे जिन लोगों की वजह से आप प्रधानमंत्री बने। तो आने वाले समय में ये देश के किसान आपको माफ करेंगे। आइए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी से और जानते हैं कि आपने आज एक पुस्तक का विमोचन किया है, 9 साल 9 सवाल। इसका क्या मतलब है? समूचे देश में कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जब उनके 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो 9 सवाल कर रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, सीमा की असुरक्षा को लेकर, अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल देने को लेकर। देश में प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले आए थे तो कहा था कि मोदी जी को लाने वाले अच्छे दिन आने वाले। तो इन 9 सवालों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं किसके अच्छे दिन आए। क्या महिलाओं के महंगाई भरे दिन नहीं आए? क्या युवकों के बेरोजगारी भरे दिन नहीं आए? क्या देश के छोटे और मझोले उद्योग के मंदी भरे दिन नहीं आए? क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन नहीं आए? क्या देश के किसानों के दुख और दर्द भरे दिन नहीं आए? प्रधानमंत्री जी ये बताइए, क्योंकि हमें तो दिखाई देता है कि सिर्फ चंद धन्ना सेठ दोस्तों के अच्छे दिन आए और देश को आपने अच्छे दिनों के नारे की आड़ में दुख और दर्द की आग में झोंक दिया। दुबे जी, आज जो है ये कुछ महिलाएं और पुरुष भी साथ में आए हैं, इनकी क्या समस्या थी जिसकी वजह से इनको आप यहाँ लेकर आए थे? देखिए, स्थानीय कांग्रेस पार्टी और अजय राय जी, राघवेंद्र जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी, ये सब इन लोगों ने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गरीब किसानों की ज़मीन हथियाना चाहती, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये लड़ाई का शंखनाद भट्टा परसोल से राहुल गांधी जी ने किया था और एक दशकों बाद एक कानून किसान के हक में हमने बनाया था, जिसको सरकार में आते ही मोदी सरकार ने कोशिश की थी एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर उसको समाप्त करने की, लेकिन राहुल जी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और हम जीते। लेकिन आज इस बर्बरता से उनको लहूलुहान करके उनका हक अगर छीना जाएगा, वो भी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप इसका संज्ञान लीजिए और इन किसानों के साथ न्याय कीजिए। यहाँ पर जो है कांग्रेस के आज प्रेस वार्ता में कुछ महिलाएं आई हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राधा देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बैरवा रोनिया मोहन तरह की लग गई। आपके हाथों में ये चोट कैसे लगी है? पुलिस मारा है दौड़ा कर। किस लिए मारी है? अपनी ज़मीन पर ज़मीन बचाने के लिए कहा, वो कहा कि हम ज़मीन घेर लेंगे तब बताएंगे। तो हम लोग कहे कि ज़मीन जब घेरी जाएगी तो हम लोग करेगा का, तो हम लोग ऐसे नहीं घेरने देंगे, आप अपना जिसका लिया उसका घेरिए, हमारे को छोड़ दीजिए। वो नहीं माना, जबरी घेरा। हम लोग कहे कि नहीं घेरे, उसी पर लाठी चार्ज कर दिए। हम लोग को दौड़ा कर मारे थे। हम लोग घर में से भाग कर घुस गए, घर में घुस कर मारे हैं, केवाड़ी पल्ला दरवाज़ा तोड़ के मारे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? आप तो कह रहे हैं कि बाहर आएंगे तो अभी मार करके तोड़ देंगे। बताइए हम लोग को मिल जाए, हम लोग कहाँ जाए छोड़ के? वही तो हमने का रोजी रोटी है, हुआ उतनी खेत बा, बताओ हमने कहाँ जाएगी? 11 लोग के तो बंद के अब वहाँ पर तड़प रहे हैं, हम लोग घर पर तड़प रहे हैं, कहाँ जाए? आपकी ज़मीन किस जगह पर है? वही बैरवन में, ट्रांसपोर्ट वाले में। अरे ट्रांसपोर्ट में ज़मीन जा रहा है ना, मोदी सरकार ले रहा है ना, उन्हें ना ज़मीनियाँ ले, सुने आउ के लिए ज़मीनियाँ, तो वो ऊपर कोनो फैसला करने की जबरी घेर ली हैं और जस्तिया ना बा बेटी। नहीं तो सोचतन तक कहते हैं ना कि जेकर हम नहीं ले ले ओकर काहे घेरा जाती है, अपन छोड़ देवे चाहिए। तो हम लोग का करे? बोले हम लोग पागल रहे कि जाल जा उनसे लड़ाई करे। उन तो हमने से खुद लड़ाई करता, हमने कि खुद धमकावत बन, मारत बन, पीटत बन, केवाड़ी दरवाजा तोड़ देत बहन, रात भर लाठी चार्ज खटिया पर करत बहन। बतावा टूटा नहीं देत बहन,
कौन सा सरकार ऐसा नहीं है, इतना सरकार चले मगर ऐसा सरकार नहीं है। लेकिन हम लोग को नहीं उठाए, वहाँ जाइए 1 रुपया नहीं मिला है, उसी वजह के हम लोग लड़ रहे हैं। मदद का भाई देखिए सभी लोग हैं, किसान भाई ये नहीं माने के है, सभी लोग हैं। अब हमने के क्षेत्र का जितना है उठाओ, सभी लोग मदद कर रहे हैं। बतावल जा कहाँ जाए जाए। जी, मेरा नाम उदय प्रताप है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान हूँ। इसमें क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा लेने के पूरी तरीके से तैयारी में है, क्योंकि इन लोगों के पास जो भी वैधानिक कार्य है न तो इनके पास कोई वैधानिक प्रावधान है, क्योंकि जो 17/4/2003 के पहले इन्होंने कब्जा दिखाया है कि उसके बाद मैंने कब्जा ले लिया, ऐसा कोर्ट में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। और एक तरफ जिलाधिकारी के द्वारा 26/7/2021 को एक लेटर शासन को भेजते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हमने अभी तक भौतिक कब्जा नहीं लिया है। इस मामले में न्यायालय के हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक याचिका लंबित है, जिसमें 61/219/2011 का एक केस है। उसमें CRPC 340 के तहत एक कार्रवाई की जा रही है और उसी में सुनवाई हो रहा है जो इसमें मामला चल रहा है। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक तथ्य रखा गया है कि न तो आपके पास अभी तक पोजीशन मेमो है, न ही आपने न्यायालय में पैसा जमा किया है, और न ही धारा 11 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 11 ये कहता है कि अधिसूचना दिनांक से 2 वर्ष के अंदर अंदर अधिनिर्णय जारी करना होता है, और आपने 2012 सितंबर 2012 में अधिनिर्णय जारी किया और 11 वर्ष हो चुके। अगर योजना 2 वर्ष के अंदर अधिनिर्णय जारी नहीं होते अधिसूचना के दिनांक से, तो योजना निरस्त हो जाएगी, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना, जो कानून है उसमें कहा गया है। और इसी पक्ष में न्यायाधीश महोदय माननीय उनके द्वारा ये कहना है कि आप तथ्य को 29/5/2023 तक आप न्यायालय में प्रस्तुत करें, जो भी तथ्य आपके पास हो। इसी मामले में अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगे की कार्रवाई जो है, यहाँ पे किसानों के साथ जो ज़बरदस्ती किया गया है, लोगों को मारा पीटा गया है, न तो जितने लोग गिरफ्तार हैं 11 लोग, न तो उनको छोड़ा जा रहा है, न तो उनका बेल के लिए न्यायालय में जो भी कागजी कार्रवाई है न्यायालय यहाँ रोहनिया थाने से, न तो वो भेज रहे हैं कोर्ट में कि ये लोग बाहर निकल सकें। वो भी अभी प्रशासन के रुख में वही अपना रहे हैं कि जिससे इन लोगों को दमन किया जाए। अभी भी प्रशासन के द्वारा कोई भी हम लोग को न तो राहत के बारे में कुछ बात किया जा रहा है, हाँ, जिनके द्वारा सरकार के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि जो अभी तक दोषी है, जिन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पे लाठीचार्ज करके बर्बरतापूर्वक जो भी कार्रवाई की गई है, न तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, न ही उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्य हो रहा है वो भी एक मानवों के लिए नहीं, जैसे एक जानवर नहीं होते उस तरीके से यहाँ पे वार किया गया लोगों को, जो अंग्रेज सरकार भी नहीं कर सकी, वो यहाँ की सरकार इस समय जिला प्रशासन के द्वारा किया गया लोगों पर। मैं खुद उससे पीड़ित हूँ, मुझे खुद चोटें आई हैं। मुझे तो कितनी बार मैंने कोशिश किया कि मामला कुछ ना हो, बातों से ही सलट जाए, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती मारने पर उतार हो गए। इसी का समझाएं, पुलिस वाले अगर नहीं मारे होते लोगों को तो कोई किसान उग्र नहीं होते, उनकी बात तक ही सुलझ गई होती, लेकिन वो लोग खुद ही मार करके लोगों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती कब्जा करने चाह रहे हैं और अभी भी कोशिश में हैं। अभी भी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी BDA के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के लोग गांव में दबिश दे रहे हैं और उनको धमकाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि हाँ, किसी भी मामले में अगर जनता जाती है तो उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के द्वारा धमकी दी जा रही है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।